भाग 3 वरुण का पतन। रूपा के हाथ कांप रहे थे। पुलिस वाले के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वरुण नशे की तस्करी में पकड़ा गया है। उसका बेटा नशे की लत में। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह कैसे हुआ। उसने हमेशा अपने बच्चों की सही परवरिश की थी, उनके लिए खुद को मिटा दिया था। फिर कहाँ चूक हो गई? ये झूठ है, उसने पुलिस वाले से कहा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उनके पास सबूत थे, गवाह थे, और कुछ ही घंटों में वरुण को अदालत में पेश किया गया और 14 साल की सजा सुना दी गई। रूपा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब वो होश में आई तो खुद को घर के अंदर पाया। उसकी आंखें खुली तो सामने वही चेहरा था, प्रकाश। दीदी, पानी पीजिए, उसने गिलास आगे बढ़ाया। रूपा ने धीरे से पानी पिया और आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। वरुण, मेरा बेटा, वो कैसे? प्रकाश ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रूपा ने असहाय नजरों से उसे देखा। अब उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। एक बेटा जेल में था, एक बेटी थी जो इस खबर से सदमे में थी, और वो खुद अकेली थी। लेकिन इस अकेलेपन में सिर्फ एक इंसान था जो उसके साथ था, प्रकाश। अगले कुछ दिनों में प्रकाश ने धीरे धीरे अपना असली खेल खेलना शुरू किया। वो रोज घर आता, रिया के साथ पढ़ाई में मदद करता, रूपा को हौसला देता और वकीलों के पास जाकर वरुण की जमानत की कोशिश करता। रूपा अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। अगर तुम न होते तो मैं क्या करती? प्रकाश ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, दीदी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार और सहारे के साथ देखा था। रूपा की भावनाएं बदलने लगीं। शाम के समय जब वो अकेली होती तो उसे अजीब से ख्याल आते। क्या ये सब एक इत्तेफाक था? क्या कोई अजनबी इतनी फिक्र करता है, या फिर यह उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है? नहीं, ये गलत था। लेकिन फिर भी जब भी प्रकाश उसे देखता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। वो हर जगह उसकी जरूरत बन गया था। क्या ये भरोसा था या फिर कुछ और? एक रात जब रूपा बालकनी में बैठी थी, अचानक उसके फोन की घंटी बजी। हेलो दीदी, वरुण की जेल में हालत खराब हो गई, उसे बहुत मारा गया। रूपा का दिल धड़क उठा। क्या हुआ? क्या? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए। रूपा दौड़कर बाहर निकली, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां कोई नहीं था। वो घबराई, इधर उधर देखने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी और सामने प्रकाश खड़ा था। आप यहाँ? प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा। दीदी, आप जब भी मुसीबत में होंगी मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगा। और उस पल रूपा को पहली बार यकीन हो गया, यह इंसान अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वरुण की गिरफ्तारी को कई दिन बीत चुके थे, लेकिन रूपा अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। उसका बेटा जेल में था, रिया पूरी तरह चुप हो चुकी थी, और उसकी खुद की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। लेकिन इस अंधेरे में एक ही रोशनी थी, प्रकाश। वो हर दिन उसके पास होता, उसे दिलासा देता, वरुण की जमानत की कोशिश करता, रिया की पढ़ाई में मदद करता। धीरे धीरे रूपा की दुनिया अब सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुका था। जिस दिन वरुण गिरफ्तार हुआ था, उसी दिन पुलिस को उसके घर से ड्रग्स के पैकेट मिले थे। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा था, वरुण नशे की तस्करी में लिप्त था। वरुण को गिरफ्तार करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रकाश ही था। वो पुलिस थाने के बाहर खड़ी थी, हाथ में वकील के कागज, आंखों में आंसू। आपकी याचिका खारिज हो गई, वकील ने कहा। पर मेरा बेटा निर्दोष था। रूपा की आंखों से आंसू गिर पड़े। हमें किसी ताकतवर आदमी की मदद लेनी होगी, किसी ऐसे इंसान की जिसकी पुलिस और कानून में पकड़ हो, वकील ने कहा। क्या? रूपा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी वकील ने कहा, आपका कोई जानने वाला है? वो सोच में पड़ गई, और फिर एक ही नाम उसके दिमाग में आया, प्रकाश। उसी रात जब वो घर पहुंची तो प्रकाश पहले से ही वहां था। कैसा रहा दिन? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रूपा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। प्रकाश, मेरे बेटे को बचा लो। वो उसके सामने बेबस होकर बैठ गई। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन मैं वरुण के बिना नहीं जी सकती। प्रकाश ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो उसके हर इशारे पर चलने के लिए तैयार थी। उसने रूपा के कंधे पर हाथ रखा। दीदी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा।
रूपा ने पहली बार उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। कसम है तुम्हें, वरुण को बचा लो। प्रकाश ने मुस्कुरा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। पुलिस स्टेशन में छिपी सच्चाई। अगले दिन प्रकाश पुलिस थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, आपने अच्छा काम किया। उसने मेज पर एक लिफाफा रखा। इंस्पेक्टर ने लिफाफा उठाया। अंदर पैसे थे। आपने जैसा कहा था वैसा ही किया, इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। वरुण का केस इतना मजबूत बना दिया है कि वो कभी बाहर नहीं आ सकेगा। प्रकाश मुस्कुराया। अच्छा काम किया। शाम को जब प्रकाश घर आया तो रिया ने उसे एक कोने में बुलाया। भैया, हाँ, आपको नहीं लगता कि वरुण भैया के खिलाफ कोई साजिश हुई है? प्रकाश ने उसे ध्यान से देखा। क्या मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। वो हमारी माँ की जान है, हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। प्रकाश ने हल्की हंसी के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। रिया, दुनिया में बहुत सी चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं। रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अगला भाग, क्या रिया सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर प्रकाश उसे भी अपने जाल में फंसा लेगा? धन्यवाद। आपने हमारी इस अनोखी कहानी के भाग 3 को सुना। हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ नया महसूस कराती है, लेकिन कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। अब आपकी बारी है। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप रहस्यमयी प्रेम कहानियाँ, डार्क रोमांस, थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा या कोई और अनसुनी दास्तान सुनना चाहेंगे? आपकी पसंद हमारी अगली ऑडियो सीरीज़ की प्रेरणा बनेगी। हमें कमेंट या मैसेज के जरिए बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।